ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। कहा जाता है कि इस वेद में वो सब कुछ विद्यमान है जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को जोड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वेद लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के काल का माना जाता है। उस वक्त पृथ्वी की रचना कैसे हुई, हमारे मंडल कितने हैं, जिनके लिए ऋग्वेद में 10 मंडल या 10 खंड और 1028 स्तुतियां भी दी गई हैं। ऋग्वेद भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। आज हम पृथ्वी पर जल, वायु, सूर्य, अग्नि इन सब को बचाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, इस वेद में युगों पहले इनकी स्तुति की जाती थी, जिससे इनकी शुद्धि होती रहती थी। तो है ना ये एक चौंकाने वाली बात कि वेद में कैसे इतने युगों पहले इस बात का जिक्र था कि हमें इन 5 तत्वों को संभालने और उनसे जुड़े रहने की आवश्यकता है। यही तो है हमारे वेदों का कमाल। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि के रहस्य और आत्मा के बारे में गहन चिंतन किया गया है। यही नहीं, नासदीय सूक्त 10वां मंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा करता है। हम आज तक यही समझते आए हैं कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई है, यह विज्ञान खोजा है, तो शायद उन्होंने ऋग्वेद को कभी पढ़ा ही नहीं होगा। खैर, तो आज हम जिन मैनर्स की बात करते रहते हैं वो हमारे वेदों की ही देन है। ऋग्वेद को काव्यात्मक ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें छंद, लय और ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है।